नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्वालिटी टेस्ट ऑफ रेड ब्रिक्स एट साइट, यानी कि साइट पर हम लाल ईंटों की क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कि लाल ईंट की क्वालिटी साइट पर कैसे चेक करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, उसमें हमें यह देखना है कि जो ईंट के सामने गड्ढा होता है, जिसे फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, उसकी जो लेंथ है वह 100 mm होनी चाहिए और उसकी जो विड्थ है वह 40 mm होनी चाहिए और जो फ्रॉग की गहराई है वह 20 mm होना चाहिए। तो वह ब्रिक बहुत ही अच्छा रहता है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है, उसमें हम ईंट की वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट के बारे में देखेंगे कि वह ईंट है वह कितना वाटर अब्जॉर्ब कर रहा है। इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले हम एक ब्रिक लेते हैं और उसका वेट करते हैं। माना कि एक ब्रिक का वेट 2.236 kg आया। उसके बाद हम उस ईंट को 24 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रख देते हैं। यह जो टेस्ट है वह अलग अलग गाड़ी से 1-2 ईंट लेकर सभी के लिए करना है। जब 24 घंटे बाद हम उस डूबे हुए ईंट को बाहर निकालते हैं तो वह ईंट 15 से 20% से ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए। हम जानते हैं कि जो हमने ईंट लिया था उसका ड्राई वेट था 2.236 kg। 24 घंटे बाद जो उसका वेट आया वह आया 2.586 kg, यानी कि 15% अधिक। तो जब भी ईंट का वेट पानी में डुबोने के बाद 15 से 20% अधिक आएगा तो वह ईंट पास हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आता है तो वह रिजेक्ट हो जाएगा। वाटर ऑब्जॉर्प्शन फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि इसे कैसे कैलकुलेट करना है। वाटर ऑब्जॉर्प्शन फार्मूला में हम ईंट का ऑब्जॉर्प्शन परसेंटेज निकालने के लिए ड्राई वेट और वेट का अंतर में ड्राई वेट का भाग देंगे और उसे 100 से गुना करेंगे तो ईंट का ऑब्जॉर्प्शन परसेंट आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसमें हम कलर टेस्ट करेंगे। इसके लिए जो ब्रिक आया है साइट पर, उसमें सभी ब्रिक सेम कलर का होना चाहिए, मतलब कि एक जैसा होना चाहिए। कभी कभी ईंट में देखा गया है कि ईंट हल्का लाल या फिर हल्का पीलापन का आता है। ऐसा ईंट सही नहीं होता, मतलब कि वह कम पका होता है, उसे यूज नहीं करना चाहिए। चौथे पॉइंट में हम एक ईंट लेंगे और उसे 1 मीटर ऊपर फेंकेंगे। अगर वह नीचे गिरकर टूट गया तो वह ईंट यूज नहीं करना है, क्योंकि इस ईंट की क्वालिटी खराब है। पांचवें पॉइंट में हम ईंट का साइज टेस्ट करेंगे। जो ईंट का स्टैंडर्ड साइज होता है वह होता है 190 mm × 90 mm × 90 mm, और अगर मोर्टार के साथ ईंट के साइज की बात करूं तो वह होता है 200 mm × 100 mm × 100 mm। इसमें मोर्टार को भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि उसकी थिकनेस को भी जोड़ा गया है। तो यह जो साइज है यह मोर्टार के साथ होना चाहिए और यह जो साइज है 190 वाला या विदाउट मोर्टार, यानी कि मोर्टार के बिना ईंट का साइज होना चाहिए। इसके अलावा ईंट का जो भी साइज है वह सभी एक समान होना चाहिए। यह भी हमें साइट पर देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद छठे पॉइंट में हम ईंट का स्क्रैच टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट में हम एक ईंट लेंगे और उसके ऊपर कील की सहायता से या फिर हाथ से निशान डालने की कोशिश करेंगे। अगर उस ईंट में थोड़ा बहुत निशान पड़ता है तो वह ईंट स्क्रैचलेस और अच्छा है, परंतु अगर ईंट में गहरा स्क्रैच यानी कि डीप स्क्रैच पड़ता है तो वह ईंट सही से पका हुआ नहीं है और वह काम में लेने लायक ईंट नहीं है। जो डीप स्क्रैच वाला ईंट होता है वह जल्दी ही टूट जाता है और वह पानी भी बहुत अधिक सोखता है, तो वह ईंट काम में लेने के लिए सही नहीं है। अब हम सातवें पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसमें हमें एक ब्रिक लेना है और उसे तोड़ना है। अगर उस ईंट में हमें अशुद्धि दिखती है, यानी कि उसमें हमें गिट्टी के टुकड़े, मिट्टी आदि दिखते हैं ईंट को तोड़ने के बाद, तो उस ईंट को हमें कभी भी काम में नहीं लेना है, वह ईंट सही नहीं है। अब हम आते हैं 8वें पॉइंट की ओर। 8वें पॉइंट के टेस्ट करने के लिए हम एक ब्रिक लेंगे और उसे 24 घंटे तक पानी में डुबा कर रखेंगे।
24 घंटे बाद अगर उसमें वाइट कलर का दाग लगा हुआ रहता है तो वह ईंट अच्छा नहीं है। उसमें जो सोल्यूबल साल्ट रहता है वह वॉल की दीवारें को खराब करता है। यह दीवारों में सीपेज को बढ़ाता है जिससे दीवारों पर पपड़ी बनने लगती है। 9वें पॉइंट में हम ब्रिक की स्ट्रेंथ टेस्ट को करेंगे। इस टेस्ट को करने के लिए क्यूब टेस्ट करने वाली मशीन में एक ब्रिक को रखते हैं और उस पर लोड को अप्लाई करते हैं, यानी कि लोड को डालते हैं। अगर वह ईंट 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से पहले टूट गया तो वह ईंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ईंट की मिनिमम स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 10वें पॉइंट की कि इस पॉइंट में हमें ईंट के अंदर क्या देखना है। इस टेस्ट के लिए हमें 2 ब्रिक लेकर उसे आपस में टकराना है। अगर उसमें मेटेलिक साउंड आता है तो वह ईंट अच्छा है और पूरी तरीके से पका हुआ है। अगर 2 ईंट को आपस में टकराने पर वह टूट गया या फिर उसमें कोई साउंड नहीं आया तो वह ईंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसे यूज नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको यह सारे 10 टेस्ट बताए हैं जो कि साइट पर आसानी से किए जा सकते हैं। मैंने इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाया ताकि कोई भी व्यक्ति लाल ईंट का टेस्ट साइट पर आसानी से कर सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप रेड ब्रिक्स का टेस्ट साइट पर करना सीख गए होंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।